Hello everyone, dear students of class 10th. As you know, we are doing chapter number 13, surface areas and volume, and we are discussing the questions of exercise 13.1. We have already discussed question number 1 and some important formulas in our previous one lecture, and today we will discuss some more questions of this exercise. So let us see. Question number 2nd and 3rd I gave you in homework. Okay. Now let us see question number 4. दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर दिया है, दैट इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर. तो उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. हेमिस्फीयर का विच इज सरमाउंटेड ऑन ए क्यूबिकल ब्लॉक, तो उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है. एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. हमें सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम इसका बनाएंगे शेप, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया. क्यूबिकल ब्लॉक बन चुका है. इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो साइड दिया है दैट इज गिवन 7 सेंटीमीटर. ओके, और ये हमारे पास दिया है हेमिस्फीयर दिया है. सो क्वेश्चन नंबर है 4. सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक. That is equal to 7 centimeter. Okay, so जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक बना है इसमें तीनों साइड्स, तीनों जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो इक्वल होगी, क्योंकि ब्लॉक हमारा क्यूबिकल है, क्यूब है. इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है. तो इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जितना हमारा इसकी जो साइड है उसी के इक्वल होगा. लिख सकते हैं कि डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव is equal to 7 centimeter. Okay, means which is equal to side of the cube. तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो सकता है 7 सेंटीमीटर. तो हमने एक क्वेश्चन का आंसर यहीं दे दिया है. नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. अब बात करते हैं, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड हमारे पास बन रहा है, तो किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास इस कंप्लीट क्यूब का सरफेस एरिया होता है सॉलिड, विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस करेंगे हम जो ये अंदर वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है तो हम करेंगे माइनस सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर बेस.
सर्कुलर बेस। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम? अब क्यूब का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 6a²। एक्चुअली ये हमारे पास ए है, एज लेंथ जो होती है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² माइनस सरफेस एरिया, हम इसको एरिया कह सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो इस जो सर्कुलर बेस बनता है इस एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि हमने एक बार इस क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया है, तो हमें इस वाले जो फेस था इसका भी एरिया इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है जो कवर हो चुका है, हमें उसका एरिया क्या करना होगा? माइनस। हम करेंगे πr², तो ये आ गया 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² मीन्स πr²। ओके, 2πr में से एक πr माइनस हो गया। तो 6 इंटू वट इज a? इट इज 7² प्लस the value of pi 22/7 into what is the value of r here? It is 7/2 into 7/2। r² है तो हम 7/2 into 7/2 लेंगे। तो इस वाले 7 से ये 7 कैंसिल हो चुका है और इस वाले 2 से ये 22 कैंसिल हो सकता है, 11 आ गया। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 7² इज़ 49 प्लस 11 इंटू 7 दैट इज 77/2 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 294 प्लस इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आया 38.5। इन दोनों को ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.5 2 and 3 9 3 12 and 13 and 3 332.5 centimeter square is the required total surface area of solid। तो स्टूडेंट यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। तो डायमीटर यहाँ पर हमारे पास L गिवन है, तो आपने डायमीटर को L लेकर चलना है। ओके, और इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सरफेस एरिया निकालना रिमेनिंग सॉलिड का, तो फॉर्मूला यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, तरीका यही रहेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पर ये जो बाहर रखा था हमने अभी हेमिस्फीयर, ये कहता है कि इतना डिप्रेशन अंदर से वो कट कर देगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बात वही है कि हमें ऊपर वाला जो एरिया होगा, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की नीड होगी और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की नीड होगी। हम माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, जो बेस ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा? डिप्रेशन कट के बाहर आ जाएगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है, बस ये थोड़ा फिगर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हेयर, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, करना आप लोगों ने इसे खुद है। क्वेश्चन में क्या बन रहा है कि 14 ये जो कैप्सूल बन रहा है यहाँ पर आपका, ये कैप्सूल जो बन रहा है इसमें क्या है, इस कैप्सूल में टोटल लेंथ दिया है वो दिया है 14 मिलीमीटर। ओके, फॉर टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल। अब क्या है जो हमारे पास डायमीटर दिया है, यहाँ पर दिया है डायमीटर ऑफ द कैप्सूल। तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल मीन्स ये वाली लेंथ आ गई हमारी और ये वाली लेंथ आ गई, तो ये हमारे पास दिया है 5 मिलीमीटर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 डायमीटर दिया है तो ये हो जाएगा हमारा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा। तो इस वाले कैप्सूल में हम क्या देख रहे हैं कि 2 हमारे पास हेमिस्फेरिकल एंड, एक ये वाला आ गया और एक ये आ गया।
ठीक है, और एक हमारे पास है सिलेंड्रिकल। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी सॉल्व आपने करना है। इसके लिए हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके, प्लस यहाँ पर करेंगे हम 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल एंड्स जो हैं इस कैप्सूल के, ओके। तो रेडियस आप निकाल ही सकते हो, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू आएगा 5/2, ओके, बिकॉज डायमीटर इज गिवन 5 mm, सो रेडियस विल बी 5/2। और फॉर्मूला आप लोगों को मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और इसका जो हाइट रहेगा सिलेंडर का h, ये कितना होगा, हम 5 माइनस कर देंगे, इट विल बी 9 mm, क्योंकि रेडियस रहेगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, तो 5/2 हमारे पास अगेन 5 आ जाएगा, तो हम 5 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 5 रहेगा। और रेडियस दोनों का क्या रहेगा, सेम। तो रेडियस दोनों के लिए, सिलेंडर के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए भी 5/2 mm रहेगा। और ये रहा हमारा हाइट। तो आपने क्या करना है, इस वाले को इस्तेमाल करके आपने इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is here. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है, एंड दैट इज़ सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, और उसको सरमाउंट किया गया है कॉनिकल टॉप के द्वारा। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और उसका डायमीटर हमारे पास दिया है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, जो टॉप दिया उसकी स्लैंट हाइट हमें दी है 2.8 मीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वेयर। सो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमारा आ गया सिलेंड्रिकल शेप में टेंट, जिसका हमारे पास जो हाइट दी है वो दी है 2.1 मीटर, ओके, और जिसका डायमीटर दिया है दैट इज़ 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, यहाँ पर हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और हमारे पास इसके भी यहाँ पर क्या दी है, स्लैंट हाइट दी है दैट इज़ 2.8 मीटर, दिस इज स्लैंट हाइट, और इसको हम कहते हैं एल। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर एल की वैल्यू गिवन है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट that is h is equal to 2.1 meters, and diameter of cylindrical part that is d is equal to 4 meter. so diameter से हम निकाल सकते हैं radius of cylindrical part that is r is equal to 4/2 that is 2 मीटर। तो रेडियस हमारे पास होता है हाफ ऑफ डायमीटर, ओके। यहाँ से हमारे पास आ जाता है, हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स, ओके। सो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड बन रहा है हमारे पास ऑफ टेंट विल बी इक्वल टू, एक हमारे पास यहाँ पर स्लैंट हाइट भी गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, कॉनिकल टॉप जो है इसको हम L नाम देंगे, और ये दिया हमारे पास 2.8 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉप। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कॉन होता है हमारे पास पाई आर एल। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, पाई और आर, क्योंकि जो कॉन है हमारे पास और सिलेंडर इनका रेडियस सेम रहेगा, तो हम पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास बचता है 2h प्लस एल। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है इस प्रकार से, 2/7 इंटू आर हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू एच हमारे पास है, दैट इज़ द एच हमारे पास है 2.1 प्लस एल की वैल्यू दी है 2.8। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। ये 44/7 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अंदर सॉल्व कर देते हैं, किया जाएगा 4.2 प्लस 2.8। तो हमें इसको ऐड करना है, 44/7 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 2 + 8 4 + 2 6 + 1 7, तो 7.0 आ गया, तो 7 से 7 कट हो गया, 7.0 मीन 7, और ये हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, तो ये हम निकाल चुके हैं सरफेस एरिया, बट हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट इज, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट इज 44 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, so here we have given that cost of the canvas of the tent is at the rate of rupees 500 per meter square. So for 1 meter square cost of canvas is equal to rupees 500. Okay, therefore for 44 meter square cost of canvas will be equal to rupees 500 multiplied by 44, the rupees 20 will be as it is, 4 5s are 20, carry over 2, 4 5s are 20 plus 2 22 required answers. ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को किया है आज। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेंगे। दोनों ही क्वेश्चन आसान हैं, आप इनको अच्छे से समझें और सॉल्व करें इन क्वेश्चन को अच्छे से। अगर समझ में नहीं आते तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, so exercise 13.1 has been finished. That's all.